हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडस्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, जिस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स जो हैं वो आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और कितना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। आज आपका कोई भी हालात हो, बुरे से बुरे हालात में भी हो, तो भी आप अपने विचारों की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से और आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को जहाँ चाहो वहाँ तक लेके जा सकते हो। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट स्टोरी पे चलता हूँ। तो ये स्टोरी है 2008 का एक इंसिडेंट है कि एक लेडी है, उसका नाम है ऐना। वो अपने घर पे आती है शाम को अपनी जॉब से और उसकी 2 बेटियां थी। तो वो अपनी बेटियों से पूछती है कि आपके फादर कहाँ पर हैं। तो दोनों बच्चियां बताती हैं कि पापा जो हैं वो मॉर्निंग में घर से निकल गए थे और उन्होंने हमको गले लगाया, हमको किस किया और उन्होंने कहा कि अपनी मॉम को भी कहना कि आई लव यू। मतलब कि उनके फादर ने उन तीनों के लिए ये मैसेज, आई लव यू का मैसेज छोड़ के गए थे। और फिर उसने पहले तो इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया कि शायद हो सकता है इधर उधर कहीं पे गया होगा, तो जैसे नॉर्मल वाइफ्स करती हैं। लेकिन जब रात हुई और उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करने की ट्राई की तो हस्बैंड ने कॉल नहीं उठाया। काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे, 1 बज गया, फिर 2, 3 बज गए, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। तो तब ऐना को लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। तो उसने उसके फ्रेंड्स को, आसपास वो जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे हर जगह जाके उनके बारे में पूछना शुरू किया कि कहीं कि क्या उनकी किसी फ्रेंड के साथ कहीं आउट ऑफ सिटी जाने की या किसी घूमने जाने की कुछ प्लानिंग थी या नहीं। तो 2 दिन हो चुके थे। ऐना और जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वो उनके हस्बैंड को ढूंढने में लग गई थी। ये 2 दिन के बाद शाम को उनके घर की डोरबेल बजती है और जब ऐना जाके दरवाज़ा खोलती है तो दूसरी साइड 2 पुलिस वाले होते हैं। तो वो दोनों पुलिस वाले पूछते हैं कि मैम क्या आप ही ऐना हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ ऐना। तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं, हमें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो वो घर के अंदर आते हैं और फिर वो जब बैठते हैं तो फिर वो उन ऐना को बताते हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने 2 दिन पहले एक 30 मंजिल की बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे और वो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो टेंशन स्ट्रेस था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सुसाइड नोट में यही लिखा है और उन्होंने बिल्डिंग से जंप लगा दी, सुसाइड कर लिया। ऐना और उसकी बेटियां ये सुन के बहुत हैरान हुए, बहुत दुखी हुए, रोने लगे। मतलब इतना ज़्यादा, ऐना तो इतना ज़्यादा गिल्ट में आ गई कि उसके पति ऐसा कर कैसे सकते हैं कि अपनी बच्चियों को छोड़ के सुसाइड कर लिया, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा उसने। तो ये सब थॉट्स उसके माइंड में चल रही हैं और वो रो रही है, दुखी है बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा गिल्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा शेम आ जाती है। तो फिर ऐना के साथ वही होता है जो हम हमेशा अपने आप के साथ करते हैं। अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देते हैं, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर, लाचार महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सेम चीज़ ही ऐना के साथ हो रही थी। बस फ़र्क इतना था कि ऐना के जब हस्बैंड की डेथ हुई तो उसने पूरी तरह ऐना को हिला के रख दिया था। उसकी जो पर्सनैलिटी थी पूरी तरह चेंज हो गई। नॉर्मली किसी इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होने में थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी टाइम लगता है। उसकी एक पल में पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो गई। उसके माइंड में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गई, वो इतनी ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में रहने लगी। फिर डॉक्टर्स ने उसको काफ़ी सारी मेडिसिन्स दी, जैसे कि एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन्स दी। और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स जो होती हैं वो डिप्रेशन को थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ कर देती हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं करती। जो डॉक्टर हैं वो हमेशा आपकी फ़िज़िकल बॉडी के लिए ही दवाई देते हैं,
हमारी मेंटल सिचुएशन के लिए कोई डॉक्टर नहीं सोचता। ऐना मेडिसिन्स तो ले रही थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। उसका ये रीज़न था कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो मेंटल थी और डॉक्टर्स काम कर रहे थे उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे। धीरे धीरे जब टाइम बीता इस इंसिडेंट के बाद 6 महीने बाद ऐना को पैरालाइज अटैक हो गया। पैरालिसिस अटैक हुआ तो वो चल नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर्स आए, उसको लेके गए, एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में जाके उसको पता चलता है कि उसको एक पैरालिसिस अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी हाफ बॉडी हिला नहीं पा रही, और अगर हिला भी पाती है तो बहुत ही मिनिमम, क्योंकि बहुत ही छोटा सा अटैक था। तो फिर ऐना को ये रियलाइज़ होता है कि वो पिछले 6 महीने में जो ये गिल्ट वगैरह फ़ील कर रही है, जो अपने आप को बुरा फ़ील कर रही है, वही चीज़ें उसकी लाइफ में दोबारा से मैनिफेस्ट हो रही हैं। जब ऐना की इतनी बुरी हालत हो गई, फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं था। तो सामने आई फिर उसकी मदर उसकी हेल्प करने के लिए। उसकी मदर ने ऐना की बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसका ध्यान रखा, उसकी बच्चियों को संभाला, उनको स्कूल भेजा। और ऐना की जो हालत थी वो बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसके जो लिवर्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। वो कभी कभी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती थी और मेडिसिन्स का ऊपर से असर था। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी इतने ज़्यादा वीक हो गए कि वो कुछ खाती भी थी तो कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। वो लिक्विड डाइट पे रहने लग पड़ी। और इस इंसिडेंट के बाद हालत तो बुरी होनी ही थी, बुरी होती गई और अब सन आया 2013, इस इंसिडेंट के 6 साल बाद। 6 साल बाद क्या होता है कि ऐना जो है अपने घर पर है और उसकी बेटियां सुबह स्कूल को जाती हैं। ऐना उनको रेडी करती है और उनको स्कूल भेज देती है। लेकिन जो गिल्ट है, जो शेम है, जो वो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रख रही है, क्योंकि जैसा आप फील करोगे वैसी ही आपकी रियलिटी बनेगी। तो वो अपनी रियलिटी को खुद ही ख़राब कर रही थी, वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें फील कर करके। वो ऐसा इंसिडेंट था कि अगर वो कहीं पे भी बैठी है, कुछ भी कर रही है, तो उसके माइंड में वही सीन घूम रहा है कि पुलिस वाले उसके घर में आ रहे हैं, आके बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया। तो यही चीज़, एक इंसिडेंट उसने अपनी लाइफ में इतनी बार रिपीट किया अपने ब्रेन में, बार बार दिन में 2 बार 3 बार रिपीट करते करते वो क्या हो गया, उसका डिफ़ॉल्ट मोड बन गया। दुखी रहना ऐना का एक डिफ़ॉल्ट मोड बन गया। उसका डिफ़ॉल्ट मोड था कि वो दुखी है, सैड है, डिप्रेस्ड है, गिल्ट फील करती है, अपने आप को विक्टिम मानती है। उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई है। तो जब ऐना की दोनों बेटियां स्कूल गई तो फिर ऐना वहाँ पे उनको छोड़ के अभी दरवाजे का लॉक ही लगाया था कि अभी 2 या 3 कदम चली और गिर गई। तो जब वो फ्लोर पे गिर गई तो वो रोने लगी, क्योंकि उनकी बॉडी पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। तो उनको रियलाइज़ होता है कि जब उनकी बेटियां बड़ी होंगी, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगी, तो ऐना खुद ज़िंदा ही नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा उसकी तबीयत और बिगड़ती जाएगी और धीरे धीरे और कुछ महीनों में वो अपने आप को मार ही लेगी, क्योंकि उसकी जो हैबिट्स थी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसका डिफ़ॉल्ट मोड इतनी बुरे तरीके से ख़राब हो चुका था। तो फिर ऐना ने वो काम किया जो हर एक इंसान को करना पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। डिसाइड किया ऐना ने ऐसा डिसीजन लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। और ये वो टाइम था कि ऐना के पास खुद कोई इनकम सोर्स नहीं था। वो अपनी मदर और फादर के पैसों पे सरवाइव कर रही थी। अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस और अपने घर का खर्चे, सारा कुछ वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थी पूरी तरह, क्योंकि वो बाहर, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ तो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब हुई थी कि वो कभी ग्रोसरी तक लेने नहीं जाती थी, मार्केट तक। 6 साल हो चुके हैं। इमेजिन करो, जो इंसान 6 साल से अपने घर से कुछ खास ज़्यादा कहीं निकला ही नहीं है, सिर्फ घर से डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर से वापस घर, तो उसकी सोशल लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी होगी। धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ऐना सोचती है कि अभी मुझे चेंज करना है अपने आप को। तो फिर वो मेडिटेशन सीखती है,
फिर उसके हाथ एक बुक आती है विजुअलाइजेशन पे कि विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए। तो वो विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करती है। फिर उसका एक फ्रेंड है जो उसको डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के मेडिटेशन वर्कशॉप में जाने की सलाह देता है और कहता है कि जो तुम्हारा वर्कशॉप है, सेमिनार है, उसके लिए मैं पे करूँगा, तुम्हें बस जाना है और ये वर्कशॉप अटेंड करना है। तो ऐना वहाँ पे जाती है और जाके वो सीखती है कि मेडिटेशन की कैसे जाती है। फिर उसने अपने आप को मेडिटेशन करनी सिखाई। फिर अपने आप मेडिटेशन के साथ विजुअलाइजेशन ऐड किया। वो अपने आप को हमेशा विजुअलाइज करती थी कि वो एकदम फिट हो चुकी है। वो अपने आप की पूरी पर्सनैलिटी चेंज करती थी। ऐसा काफ़ी टाइम चला, वो मेडिटेशन करती रही। उसका कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं करता मेडिटेशन करने का, लेकिन फिर भी ऐना ये सोचती थी कि कुछ भी हो जाए करना ही करना है। तो स्टार्टिंग के 2 महीने उसने अपने आप को फोर्स किया मेडिटेशन करने के लिए और वो समझ गई थी कि जो उसका डिफ़ॉल्ट मोड है वो दुखी है, वो डिप्रेशन है, सैड है, गिल्ट है। तो उसको डिफ़ॉल्ट मोड अपना चेंज करना था। अभी ऐना को तो पता ही था कि ये सब जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसको चेंज कैसे करना है, मेडिटेशन से और विजुअलाइजेशन से। तो उसने बैठ के डिसाइड किया कि उसको अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसने आसपास देखा जिन लोगों को वो अपना मेंटर मानती थी या जिन लोगों को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो वो क्वालिटीज़ ऐना ने एक पेपर पे लिखी कि हाँ, मुझे ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं अपने अंदर चाहिए। तो ऐना ने अपने आप को, पहले तो वो क्रिस्टल क्लियर हो गई। उसको पता था कि उसने क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनानी है और वो उसको कैसे बनाना है। अभी उसका वाई एंड हाउ दोनों चीज़ें क्लियर थी, तो उसके लिए सक्सेसफुल होना इजी हो गया। ऐना ने सोचा कि अगर मैंने अपनी लाइफ को ख़राब करने में 6 साल लगा दिए अपनी पास्ट थॉट्स की वजह से, तो मुझे इसको चेंज करने में भी शायद 6-7 साल लग ही जाएंगे। पर फिर भी ऐना ने सोचा कि टाइम कुछ भी हो, मुझे करना तो है ही। तो फिर उसने स्टार्ट किया। पहले 1 महीने उसने मेडिटेशन की और मेडिटेशन करते वक्त वो हमेशा वो पर्सनैलिटीज़ के बारे में, वो स्किल्स के बारे में सोचती थी जो उसने एक पेपर पे लिखी थी कि मुझे मेरे अंदर ये चीज़ चाहिए। वो उन्हीं चीज़ों को विजुअलाइज करती थी और वो तब तक मेडिटेशन से उठती नहीं थी जब तक वो पूरी तरह उस विजुअलाइजेशन के इफ़ेक्ट को फील ना करे। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि विजुअलाइजेशन करो तो साथ में फ़ील करो, एफर्मेशन बोलो तो साथ में फ़ील करो। तो ऐना ने यही चीज़ करनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद जब उसको लगा कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल हो रही है ईज़िली, अभी वो 5-10 मिनट मेडिटेशन करने में भी अच्छे तरीके से अपने आप को हेल्दी फील कर रही है। तो ऐना ने मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स दे रहे थे वो लेना छोड़ दी थी और उनके साथ जो एक एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन थी वो लगातार लेती रही थोड़े टाइम के लिए, 2 या 3 महीने। फिर उसने वो भी छोड़ दिया जब उसको मेडिटेशन का असर दिखना शुरू हो गया। ऐना को मेडिटेशन का असर दिखता रहा। वो उसकी वजह से अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी। जो उसके अंदर काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी, डिसीज़ थे, कई डिसीज़ तो ऐसे भी थे जो क्योर नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि उसको कैंसर की भी 4th स्टेज तक पहुँच चुकी थी, इतना बुरा हाल था उसका। तो जब वो खुश रहना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को हमेशा उस स्टेट में रखना जैसे आप बनना चाहते हो, वैसी ही वो हमेशा एक्टिंग करती थी। जब वो मेडिटेशन करने के बाद वो कभी कभी ऐसे भी करती थी कि आंखें खोल के अपने आप को वैसे चलती थी, उस तरीके से बात करती थी। एक अकेले रूम में, चाहे कोई भी ना हो रूम में, वो अकेली लगी रहती थी, अपने आप को पूरी तरह उस एनर्जी में रखती थी जैसा वो बनना चाहती है। इमेजिन करो, अगर आप कहते हो कि मुझे फ़ोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार कोई चीज़ पढ़ लूँ तो भूलूँ ना, तो वैसा ही आप महसूस करना शुरू कीजिए, वैसी आप एक्टिंग करना शुरू कीजिए। जब आप एक्टिंग करोगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा उस स्टेट में आओगे, और जब आप नई आपकी स्टेट आ जाएगी, नया डिफ़ॉल्ट मोड बनेगा, तो पुराना जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो ऑटोमेटिकली आपका इरेज होता जाएगा। तो ऐना यही सेम चीज़ कर रही थी, वो नया डिफ़ॉल्ट मोड क्रिएट कर रही थी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू। जब वो ऐसा करती गई तो 1 साल और 9 महीनों के बाद ऐना ने अपने जितने भी बॉडी के अंदर डिसीज़ थे सारे क्योर कर दिए। ऐना को जो पैरालिसिस अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कुछ फिंगर्स जो हैं वो काम नहीं कर रही थी, वो फिंगर्स भी काम करना शुरू कर गई। पहले 2 महीने तो ऐना ने खुद को फोर्स किया मेडिटेशन करने के लिए,
और फिर तीसरे महीने ऐसा हुआ कि अगर ऐना दोपहर में कोई काम भी कर रही है तो उसका ध्यान होता था कि कब शाम हो, रात हो और मैं रात को मेडिटेशन करूं। फिर रात को मेडिटेशन करके सोई है तो फिर वो सारी रात ये सोचती रहती थी कि यार कब सुबह हो और मैं मेडिटेशन करूं। मतलब कि उसका मेडिटेशन के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। हमको अच्छा लगता है जब हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। जब तक सपने रियलिटी में नहीं पूरे होते तब तक वो हम उसको विजुअलाइज करके फील कर सकते हैं और हर रोज़ फील कर सकते, लेकिन हर रोज़ हम करते नहीं हैं। ये हमारी बुरी आदत है। इस आदत को आप चेंज करो। आपको अगर लाइफ में कुछ बनना है तो उसको पहले देखना शुरू कर दो। 1 साल 9 महीनों के बाद ऐना बिल्कुल एकदम ठीक थी। तो आज हम 2020 की बात करें। 2020 के अकॉर्डिंगली जो ऐना की नेटवर्थ है वो है $48 मिलियन। और ऐना अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऐना खुद एक कंपनी चलाती है जो कि हेल्प करती है डिप्रेशन में गए हुए लोगों की, और उसके अंडर 10 से 20 साइकेट्रिस्ट आज काम करते हैं। ऐना ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। उसने अपनी बॉडी को क्योर किया, उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया है। और अगर आप चाहो तो आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही चेंज कर सकते हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? डिसीजन से। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप डिसीजन लोगे तभी आपकी लाइफ में चेंज हो आएगा। जो डिसीजन है वो सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। आप पहले अपना फर्स्ट स्टेप लो, डिसीजन लो कि आपको अपनी लाइफ में कैसी पर्सनैलिटी चाहिए, आप कैसा बनना चाहते हो, कौन सी स्किल्स चाहिए आप। तो वो स्किल्स सारी एक पेपर पे लिखो और हमेशा विजुअलाइज करो। उस स्टेट में रहना शुरू कर दो कि हाँ मुझे ऐसा बनना है और मैं ऐसा हूँ। जब आप उस स्टेट में रहना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट को अपनी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐना की इस मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने आप को ये समझते हैं कि मुझसे कुछ होगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्होंने वेट लॉस करना है, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं, जिनकी बुरी सिचुएशंस हैं। क्योंकि एक स्टोरी भी कभी कभी किसी के माइंड को बहुत ज़्यादा हिट कर देती है और पूरी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ही चेंज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।